में की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने भगवान राम का प्राकट्य दिवस अभी मनाया और भगवान राम के जीवन से हम ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम भगवान राम के जीवन से सीखते हैं वो है कि किस तरह से किसी को भी दिया गया वचन निभाया जाता है। भगवान राम ने बहुत सी परेशानियां सही, लेकिन उन्होंने अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन किया और वे खुशी खुशी वनवास चले गए। जब वे वनवास गए तो वहाँ पर उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे चाहते तो बड़े बड़े राजाओं से मदद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने छोटे लोगों की मदद ले करके और उन लोगों के जीवन को भी संवारा और अपने जीवन की जीत हासिल की और अपने वन से वनवास पूरा करके अपने अयोध्या को लौटे। जब तक भगवान अयोध्या में थे तो वे राजकुमार राम कहलाते थे, लेकिन जब 14 वर्ष के वनवास के पश्चात प्रभु जब अयोध्या लौटे तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो ऐसा नहीं है कि यदि हम अभावों में रहते हैं या हम कहीं दूर चले जाते हैं तो हम अपनी क्षमताओं में कोई कमी आ जाती है तो हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। ऐसा कतई नहीं है। ऐसा आप यदि अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आप अभावों में रहें या आप किसी भी परिस्थिति में रहें, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं यदि आपका निश्चय दृढ़ हो तो। उन्होंने केवट से अपनी मित्रता बहुत अच्छे से निभाई और हनुमान जी को उन्होंने इतना प्यारा प्रबंधन का पाठ सिखाया। कैसे जब हम दिशाहीन हो जाते हैं, जब हम लक्ष्यहीन हो जाते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, ऐसे समय में उन्होंने हनुमान जी को ये सिखाया कि किस तरह से लंका में जब वे माता सीता को अंगूठी देने के लिए जाते हैं, मुद्रिका देने के लिए जाते हैं, तो कैसे लंका में आग लगती है और वो किस तरह से अपना रावण को अपना ये दे के आते हैं कि भाई मैं जिस सेना से आ रहा हूँ या मैं जिसका दूत हूँ, तो वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे साक्षात भगवान है। और उनसे यदि आप माता सीता को उन्हें नहीं लौटाते हैं तो आपको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तो वे उनका आइडेंटिटी कार्ड बन करके आए थे, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो भगवान राम ने उनको केवल माता सीता को मुद्रिका दिखाने को कहा था और ये कहा था कि माता से कहिएगा कि वे धैर्य रखें और निश्चित ही हम उन्हें रावण के चंगुल से छुड़ाएंगे। लेकिन देखिए हनुमान जी ने वहाँ जा कर के क्या क्या नहीं किया, क्योंकि ईश्वर की उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी। यदि हम अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और यदि हम उनके अकॉर्डिंगली नीति, धर्म, सत्य पर चलते हैं तो निश्चय ही हमारी जीत होती है। जिस तरह प्रभु राम की हुई। प्रभु राम ने रावण के साथ युद्ध में कोई छल कपट नहीं किया था, लेकिन वे सत्य पर थे, वे नीति पर थे, वे धर्म पर थे, इसीलिए उनकी विजय हुई और रावण जैसा महाप्रतापी, पंडित, अपूर्व बलशाली व्यक्ति भी उनके सामने हार गया और वो उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो कहने का अर्थ है कि यदि हम अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने मूल्यों को यदि हम जीवित रखते हैं और हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आजकल मैं देखती हूँ कि युवा जो है वो पूरी तरह से भटका हुआ है, दिशाहीन है, उसको वो कुछ दूसरी ही चीज़ों में उलझा हुआ है, ऐसी दौड़ में शामिल है जो कभी नहीं ख़त्म होगी, लेकिन वो अपनी जड़ों को भूल चुका है। हम हमारी पुरातन सनातन संस्कृति के संवाहक हैं। यदि हमने
इन मूल्यों को आगे नहीं बढ़ाया और अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं दिया तो हम दोषी कहलाएंगे। इसीलिए आप सब भी भगवान राम से जीवन का मैनेजमेंट सीखें, उनके आदर्शों से आप सत्य, निष्ठा, प्रेम, भक्ति और मित्रता निभाना, ये सारी उनसे आप शिक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है कि यदि हम अपने ईश्वर को अपना सर्वस्व सौंप देते हैं तो ईश्वर निश्चित ही हमारे सहयोगी बन जाते हैं और वे हमारे को हर मुश्किल से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक बार एक शेर एक गाय के पीछे दौड़ता है उसका शिकार करने के लिए। गाय भी अपनी जान बचाने के लिए पूरे जोश के साथ दौड़ती जाती है और अचानक से वो एक दलदल में फंस जाती है और शेर भी आओ देखता है ना ताओ, और वो भी उसके पीछे पीछे जब उस दलदल में कूद जाता है, ये जाने बगैर कि यहाँ दलदल है, वो भी दलदल में फंस जाता है। गाय हंसती है और पूछती है कि तुम्हारा कोई स्वामी है? शेर दहाड़ के कहता है, स्वामी? मैं खुद मैं इस पूरे जंगल का स्वामी हूँ। मेरा स्वामी कौन होगा? मेरा मालिक कौन होगा? मैं स्वयं मालिक हूँ। तो गाय कहती है, फिर तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शेर उत्तर देता है कि तुम्हारी मृत्यु भी तो निश्चित है, तुम किस बात पर इतना घमंड कर रही हो? गाय कहती है, बड़ा सुंदर उत्तर देती है कि यदि मैं शाम तक घर ना पहुंची तो मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ जंगल में आएगा और मुझे यहाँ से निकाल के ले जाएगा, लेकिन तुम इस दलदल में फंस करके मर जाओगे। और वैसा ही होता है। थोड़ी देर बाद जब शाम ढलती है, गाय का मालिक उसे ढूंढता हुआ आता है और उसे वहाँ से निकाल करके ले जाता है और शेर जो है वो दलदल में फंसा रह जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हमने अपने मालिक को सब कुछ सौंप दिया है तो निश्चित ही वे हमारी मदद करेंगे। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पूरी दुनिया में दो लोगों की चलती है, एक प्रभु की इच्छा से काम होता है और दूसरी हमारी इच्छा से। यदि हमारी इच्छा से काम नहीं हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रभु की इच्छा उसमें शामिल है, प्रभु की इच्छा से वो काम हो रहा है। और यदि हमारी प्रभु की इच्छा से वो काम हो रहा है तो फिर वो हमारी इच्छा से वो काम हमारे मन मुताबिक यदि नहीं हो रहा है, मतलब वो प्रभु इच्छा से हो रहा है। और यदि वो हमारी इच्छा से हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें प्रभु की इच्छा भी शामिल है। तो कभी भी ये मत अफसोस करिए यदि आपको मनचाहा कोई कार्य नहीं मिलता है, आपकी मंजिल आपको नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप और किसी चीज़ के लिए बने हुए हों, इसीलिए आपको ये चीज़ नहीं मिली। तो इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यदि सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। जय हिंद, जय भारत।